वेनम ट्रुथ बोल रहे हैं। मतलब हम गवर्नमेंट को साल में एक वोट देकर इतनी सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, फिर बच्चे तो अपने होते हैं जिनकी लाइफ बनाने के लिए पेरेंट्स अपने जीवन का 20-25 साल देते हैं, और तू कह रहा है इनसे एक्सपेक्टेशन ना रखे। क्या है ना, उगता हुआ सूरज ज्यादा चमकता है, तू अभी वही है। सूरज को ढलने का वेट कर, फिर इतना चमक कर दिखाना। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इस समाज को लात मारने के जो बहुत सारे रीज़न हम डिस्कस करते रहते हैं, उनमें से एक और रीज़न कि ये समाज तुम्हारा बुरा चाहता है। ये समाज चाहता नहीं है कि तुम आगे बढ़ो, तुम ग्रोथ करो। और अगर तुम एक सामाजिक इंसान हो और अगर इस समाज के पैरामीटर्स पे खरे उतर रहे हो, ये समाज तुम्हारी तारीफ कर रहा है, तुम एक अच्छे बच्चे हो इस समाज के हिसाब से, तो ट्रस्ट मी, तुम जिंदगी भर दुखी रहने वाले हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। तुम हमेशा कुड़ कुड़ के जियोगे, एकदम बेचैनी में जियोगे। बाहर से अच्छा दिखाओगे क्योंकि शो ऑफ करना होता है ना समाज के लोगों को। शो ऑफ करोगे, अच्छा दिखोगे, पर अंदर से कुड़ते रहोगे। ये बात तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है जो मैं बोल रहा हूँ। फिर होगा क्या, यही करते करते जीवन का अंत हो जाएगा। इसी चीज को दिखाता है, दर्शाता है ये कमेंट वेनम ट्रुथ का। मैंने एक रील बनाया था इंस्टाग्राम पे। मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर सकते हो जाके। वहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग थॉट शेयर करता हूँ जो भी मेरे दिमाग में आता है। तो वहाँ पे मैंने एक रील शेयर किया था जिसमें मैंने बोला था कि बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, बच्चे पैदा करना पाप है, महापाप है। बच्चे पैदा करना महापाप की कैटेगरी में आता है। उसके रीजंस हमने डिस्कस किए हुए हैं। इस चैनल पे भी मैंने एंटी नेटलिज्म पे वीडियोस बना रखे हैं, आप जाके मेरी ओल्ड वीडियोस देख सकते हैं। तो उस रील से ऑफेंड होके, उसमें मैंने रील में बोला था बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, और अगर आपने कर दिए हैं तो अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन ना रखें। एटलीस्ट उनको मानसिक रूप से विकलांग ना बनाएं, उन्हें आज़ादी दें, है ना। उन्हें इतनी शक्ति दें कि वो आगे बढ़ सके, थोड़ा ग्रोथ कर सके लाइफ में। तो उसी से ऑफेंड होके इस सामाजिक गुलाम ने मेरे पे कमेंट किया। मतलब हम गवर्नमेंट को साल में सिर्फ एक वोट देकर, ये 5 वोट देना चाहता है साल में, इतनी सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। देखो, ये जो सामाजिक लोग होते हैं इनका जड़ ही हिला हुआ है। ये बोल रहा है कि इसके इसके कमेंट पढ़ के मुझे ये सेंस हो रहा है कि ये कह रहा है कि एक वोट दे के हम इतनी सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। कितनी सारी एक्सपेक्टेशन? सरकार का केआरए क्या होता है तुझे पता है? अगर तू ये वाली भी वीडियो देख रहा है ना बेटा, तो तू कमेंट करके मेरे को बताइयो। तेरे को पता है एक सरकार का, एक गवर्नमेंट का, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का केआरए क्या होता है? क्या काम होता है उसका? क्यों बनाई जाती है ये हायरार्की? क्यों बनाया जाता है ये सिस्टम? पॉलिटिक्स पढ़ी है अगर तूने, तेरे को पता है पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत, तो तू बता। और जो तू ये बोल रहा है बहुत सारा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, कितना? क्या हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सांसद विधायक हमें पानी देने आएंगे बेड पे? जब हम सुबह सो के उठेंगे तो चाय देने आएंगे, हमें चाय पिलाएंगे? ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना। तो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेने से क्या मतलब है? रोड बनना चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, ये तो भाई उनका काम है जो वो कर नहीं रहे हैं। और ये बंदा, ये सामाजिक प्राणी उनका सपोर्ट कर रहा है। उनसे बहुत एक्सपेक्ट कर भाई, इतना एक्सपेक्ट मत कर सरकार से। उनको आराम से सोने देना, आराम से एसी में, और एमएमएस बनाने थे जो उनका लीक होता रहता है कभी कभी। देखते हो ना अपने नेताओं के, अपने प्रिय नेताओं के एमएमएस जो कुछ समय के लिए अवेलेबल होते हैं, फिर नीली पिक्चरों के वेबसाइट पे जाके देखने पे भी अवेलेबल हो जाते हैं। उन नेताओं से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो। ये सिर्फ इस लड़के की बात नहीं है जिसने ये कमेंट किया है, या लड़की जो भी है, ये वेनम ट्रुथ, ये समाज की बात है। ये सिर्फ इसकी सोच नहीं है, ये तुम्हारे समाज की सोच है। वो बोलता है अरे तू इतना नेगेटिव क्यों है, इतना क्रिटिसाइज क्यों करता है? अरे भाई, जिसका काम है रोड बनाने का, उसको रोड बनाने के लिए बोल रहे हैं, इसमें नेगेटिव क्या हो गया? वो बना ही नहीं रहा है, वो इतना ढीठ है, वो ढीठ है, अब नेगेटिव नहीं है। हम तो बस इतना ही कह रहे हैं जो तुम्हारा काम है कर दो। वो इस चीज को भी जस्टिफाई कर रहा है कि ये भी गलत है। तो ये आगे लिखते हैं, खैर इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था गवर्नमेंट का। इनका मेन मुद्दा था, फिर बच्चे तो अपने होते हैं जिनकी लाइफ बनाने के लिए पेरेंट्स अपने जीवन का 20-25 साल देते हैं। ये उनकी चॉइस है। अब मेरी बात ध्यान से सुनियो, अगर तेरे अंदर थोड़ी बहुत भी बुद्धि बची है तो शायद जागृत हो जाए तेरे अंदर कुछ। ये जो तूने लिखा है ना कि 20-25 साल देते हैं, देना पड़ता है क्योंकि उन्होंने पैदा किया है। उन्होंने पैदा किया है क्योंकि पैदा करना कंपलसरी है इस समाज के हिसाब से। अगर आप पैदा नहीं करोगे तो ये समाज आपको जीने ही नहीं देगा।
आप बिना सोचे समझे, बिना उस बच्चे के बारे में सोचे, बिना उस बच्चे का फ्यूचर के बारे में सोचे, बिना ये सोचे कि इसको हम पैदा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है करने का, ये सब चीज़ें बिना जाने एक 25-26 साल के बच्चे पैदा कर देते हैं, या 40-45 साल के भी, वो भी बच्चे ही होते हैं, दे ऑल आर किड्स। तो वो बच्चे पैदा कर देते हैं और फिर उसे पालते हैं, और अब पैदा कर दिया है तो पालना ही पड़ेगा, नहीं पालेंगे तो आस पड़ोस के लोग प्रेशर बनाएंगे। ये सारी एक्टिविटी इसलिए की जाती है क्योंकि सोसाइटी से वैलिडेशन लिया जा सके, सोसाइटी को खुश किया जा सके। तुम लोग सोसाइटी के गुलाम हो। वो 20-25 साल जो तूने इस कमेंट में लिखा है ना बेटा, वो 20-25 साल करके किसी ने किसी पे एहसान नहीं किया है, ये तो हर बंदा कर रहा है, जो भी पैदा कर रहा है वो कर ही रहा है ना। अब मुझे पता है तुम में से कुछ बुद्धिजीवी आएंगे और बोलेंगे नहीं, कुछ लोग तो अपने बच्चे को पैदा करके छोड़ देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। भाई वो एक दो एग्जाम्पल्स हैं साइको के, मैं नॉर्मल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। जनरल पब्लिक जो होती है, तुम्हारे गली मोहल्ले, तुम्हारे परिवार, वो सबको देखो, वो तो नहीं फेंक रहे हैं ना, वो पैदा करते हैं, पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छे स्कूल में डालें, क्योंकि अच्छे स्कूल में डालेंगे तो आसपास के लोग तारीफ करेंगे, अरे देखो अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है। सरकारी में पढ़ाएंगे तो लोग गालियां देंगे, जो सरकारी में पढ़ा रहा है वो सरकारी वाले में भी चुन के थोड़ा देख लेगा कि इसमें भी कौन सा अच्छा है। सब कुछ गेम है इस सोसाइटी के स्ट्रक्चर का, तुम्हें नहीं समझ में आएगी ये बात। कोई एहसान नहीं कर रहा है कोई 20-25 साल किसी को पाल के। तुमने अगर एक बच्चा पैदा किया है तो भाई तुम्हें उसको 20-25 साल पालना ही पड़ेगा। ये तुम्हारी चॉइस थी उसे पैदा करना, उस बच्चे की चॉइस नहीं थी इस दुनिया में। उसने तुम्हें नहीं कहा था प्लीज़ प्लीज़ मुझे पैदा कर दो प्लीज़, और तुमने उस पर एहसान कर दिया, चल इतना बोल रहा है तो कर देते हैं पैदा। तुम्हें चुल मची थी, तुम्हारी डिज़ायर थी, सेल्फिश डिज़ायर, तुम्हारी डिज़ायर थी वो, समझ रहे हो। तो ये समाज को देखो, ये समाज कितना घटिया है, तुम्हें फंसा देता है, तुम्हें कुछ करने लायक नहीं छोड़ता, तुम्हें सोचने लायक तक भी नहीं छोड़ता। इस बंदे के कमेंट से समझ में आ रहा है, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक तो ये नेताओं को बोल रहा है कि बहुत एक्सपेक्ट कर, भाई उनका जितना काम है ना उनका 10% भी कर देना तो मैं उनसे क्वेश्चन करना बंद कर दूं, या कोई भी इंसान इंडिया में जो करता है। वो जो उनका केआरए है नेताओं का, वो अपने केआरए का 10% भी नहीं कर रहे हैं भारत देश में। और ये समाज के लोग, महान सामाजिक प्राणी हैं, इज्जतदार प्रतिष्ठित लोग, कह रहे हैं कि इतना एक्सपेक्ट करते हो, सरकार से क्वेश्चन करते हो, तुम क्या करते हो, है ना। और वो एक्सपेक्टेशन क्यों ना करे, अरे भाई तुम्हारे सारे खालीपन का, तुम्हारे सारे घटिया तरह से जीवन जीने का कारण एक ही है, क्योंकि तुम एक्सपेक्टेशन ही करते हो। बच्चों से एक्सपेक्टेशन, अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन, जहाँ काम करते हो अपने मालिक से एक्सपेक्टेशन, खुद पे कभी झांकते ही नहीं हो, अंदर जाते ही नहीं हो, अंदर की यात्रा करते ही नहीं हो। और ये लास्ट में एक लाइन लिख रहे हैं जो इस समाज के चेहरे को एकदम साफ साफ दिखाता है, तू भी वही है, क्या है ना, उगता हुआ सूरज ज्यादा चमकता है। इसे लग रहा है मैं उगता हुआ सूरज हूँ। भाई तुझे भी मेरे बारे में पता नहीं है क्या क्या कर चुका हूँ लाइफ में, क्या क्या, क्योंकि सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं बता सकता मैं। मैं ऐसी जॉब छोड़ के आया हुआ हूँ ना, जो जॉब लोगों की ड्रीम जॉब हुआ करती है, समझ में आया। उस जॉब को पाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी, डे इन डे आउट। मेरे को जॉब मिली, मैंने 2 साल वहाँ काम करा, रिजाइन मार दिया बिना किसी मतलब के। उस टाइम में बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था, अभी तो उससे थोड़े कम कमाता हूँ। तो उगता सूरज उस टाइम था, तो सोच अभी तो उगता सूरज मेरा नहीं है, तब मैं इतना चमक रहा हूँ। ये मेरा बुरा चाह रहा है। ऐसे लोग तू भी पता चलेगा तुझे, पता चलेगा, पता चलेगा तुझे, ऐसे बोलते हैं ना ये सामाजिक लोग। तू भी जब तू अकेले होगा ना, जब बीमार पड़ जाएगा तब पता चलेगा, जब जब बर्बाद हो जाएगा तब पता चलेगा, तुझे पता चलेगा। मतलब ये अंदर से चाह रहे हैं कि परेशान हो जाए, वो हो जाए। कैसा घटिया समाज है, कैसा कमजोर समाज है, जो किसी और को अपने जैसा नहीं बना पा रहा तो उसको उसका बुरा चाह रहा है। जैसे मैं समाज के लोगों को गाली देता हूँ तो मैं उनका बुरा नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि वो दर दर की ठोकरें खाएं, उनका एक्सीडेंट हो जाए, नहीं नहीं नहीं। मैं तो उनको और वीडियोस बना बना के अवेयर कर रहा हूँ, उनको और मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये सामाजिक लोग बुरा चाहते हैं, ये कमेंट में मैं तुम्हें पढ़ के बता दिया। यही रीजन है कि ये भी एक वीडियो मुझे बनानी पड़ी तुम्हें ये बताने के लिए कि इस समाज से जितनी जल्दी निकल जाओ तुम्हारा फायदा है, नहीं तो फंसे रह जाओगे इसी समाज में। ये समाज तुमसे बच्चे पैदा करवाएगा, उसका पालन पोषण करवाएगा,
फिर तुम्हारे अंदर ये बिलीव बना देगा कि तुम भगवान हो क्योंकि तुमने बच्चा पैदा कर दिया है। गली का कुकुर भी बच्चा पैदा करता है। बच्चे पैदा करना कोई कोई ग्रेट एक्ट नहीं है, ये तुम्हें भगवान नहीं बना देता, ये तुम्हें महान नहीं बना देता। इट इज जस्ट अ सिंपल प्रोसेस जो रात को बत्ती बुझा के लोग करते हैं, उसका परिणाम आ जाता है कुछ महीनों बाद। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई भी लंगड़ा लूल्हा मंद बुद्धि लो आईक्यू कर सकता है। ये तुम्हें कहीं से महान नहीं बनाता, ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब रिप्रोडक्शन करते हैं, तुम भी कर रहे हो, कोई महान एक्ट नहीं है। जाओ करो बच्चे पैदा, मैं कोई डंडा लेके नहीं आ रहा हूं तुम्हारे बेडरूम में तुम्हें रोकने, लेकिन इस थॉट के साथ करो कि तुम कोई महान एक्ट नहीं कर रहे। लड्डू मत बांटो, अरे अब तो बाप बन गया हूं, अब तो अरे सब बाप बन जाते हैं। चूहा बिल्ली सब बाप बनते हैं, बिल्ला। कोई महान एक्ट नहीं है बच्चे पैदा करना, इस बात को गांठ बांध लो। इसके बाद भी तुम्हें लग रहा है कि इस दुनिया में बच्चा लाना है, तुम्हें एक्चुअली लगता है इसलिए है ना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कुछ है नहीं, तुमने कुछ अपने लिए खोजा नहीं है तगड़ा सॉलिड चीज। तुम्हारे अंदर की जिज्ञासा को इस समाज ने मार दिया है, तुम्हें भेड़ बना दिया है। तो तुम्हारे पास अब कुछ स्पार्कल सा नहीं बचा है, कुछ चमचमा, कुछ एक्साइटिंग जो तुम्हें एक्साइट कर नहीं बचा। तो ले दे के तुम शादी कर लेते हो, ले दे के तुम बच्चे पैदा कर लेते हो, क्योंकि कुछ और बचा नहीं ना लाइफ में। तो अब कुछ एक्साइट, ह्यूमन ब्रेन है, एक्साइटमेंट चाहिए होता है, कुछ तो चाहिए होता है। अब जैसे मेरी लाइफ में साला भर भर के एक्साइटमेंट है, भर भर के एडवेंचर है। मतलब मैं सारी चीज़ तुम्हें बता नहीं सकता, बट हाँ अपने Q&A वीडियो में काफ़ी चीज़ें मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा अपने बारे में। वो इस चैनल पे 50K सब्सक्राइबर हो जाने के बाद करेंगे। तो अगर जिस जो भी मुझे देख रहा है और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे ही 50K होगा मैं तुम्हें Q&A वीडियो बनाऊंगा, और ये Q&A कोई नॉर्मल Q&A नहीं होगा। मैं ट्रस्ट में, तुमने देखा नहीं होगा यूट्यूब पे कभी ऐसा Q&A, क्योंकि मैं अपनी रियल लाइफ के बारे में बताऊंगा कि मैं कहाँ रहता था बचपन में, मैं कैसे वहाँ से निकला, मेरा वहाँ का सर्कल कैसा था, और अभी वो लोग मुझे कैसे देखते हैं। हालांकि मेरे टच में नहीं है, बट जब कभी मिलते हैं, अगर टकराते हैं ऐसे तो, या कभी सोशल मीडिया में मुझे देखते हैं, तो ये सब देख के मुझे कैसा लगता है, मैंने कहाँ कहाँ जॉब करी, कैसे कैसे फिगर आउट किया। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एक्चुअली में। तुम्हें लगता होगा ना कि भाई ये चीज़ मैं तो नहीं कर सकता, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बता रहा है ये ऋषि मिश्रा, हम तो कहाँ। तुम्हें जब मैं अपने बारे में बोलूंगा ना, तुम्हें लगेगा अरे इसने कर लिया तो हम भी कर लेंगे यार, ये तो वहां रहे से ऐसा। तो अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मैं खुद एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को बताने के लिए। तुम्हें क्या करता, कोई एक्साइटमेंट नहीं है ना तुम्हारी लाइफ में, तो इससे तुम बच्चे पैदा करते हो, फिर उसको जोड़ देते हो महानता के एक्ट से, और इससे इसमें कुछ नहीं है। बच्चे पैदा करने पे तुम्हारे क्या थॉट है, क्या तुम भी मानते हो कि बच्चे पैदा करना बहुत महान है? तो लिखना यस है, नहीं मानते हो तो लिखना। मैंने बताया ना, बच्चे पैदा करना सब जीव जंतु करते हैं, तुम भी कर देते हो। इट विल नॉट मेक यू गॉड, और इट विल नॉट मेक यू ग्रेट, क्योंकि तुमने जो प्रोसेस किया है ना माँ बाप बनने के लिए, वो प्रोसेस बड़ा नेचुरल है। वो हर जीव जंतु कर रहा है, जिसके अंदर दिमाग नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, आईक्यू नहीं है, वो भी कर रहा है, तुम भी कर रहे हो, कुछ अलग नहीं कर रहे हो। चलो क्या विचार है तुम्हारे, वीडियो पे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे और भी हम इस तरह की वीडियोस लाएंगे, और कुछ इंटरेस्टिंग सोसाइटी को क्यों छोड़ देना चाहिए, इस चीज़ों को लेके तुम्हें वीडियोस देखनी है तो इस चैनल के ओल्ड वीडियोस पे जाके सर्च कर सकते हो। ओल्डेस्ट जो इस चैनल पे ओल्डेस्ट 15 या 20 वीडियोस है ना, वो बहुत खतरनाक वीडियोस हैं, जाके देखना, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।